वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव, वहां रहता था एक गरीब तेल बेचने वाला श्रीधर। दिन भर मेहनत करता, पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि साहूकार रोज उसके घर अपमान करने आता था। लेकिन श्रीधर का भरोसा सिर्फ एक पर था, श्याम सुंदर पर। रात को दिया जलाकर वो कृष्ण की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, मुरारी, अगर तू चाहे तो मेरा कर्ज भी नहीं रहता। एक शाम साहूकार ने धमकी दी, कल तक पैसे नहीं दिए तो घर दुकान सब ले जाऊंगा। श्रीधर रोता हुआ सो गया और उसी रात चमत्कार हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीधर ने कांपते हुए दरवाजा खोला। सामने एक नन्हा गोपी वेश में बालक खड़ा था। नीली चमकती त्वचा, मोरपंख और मुस्कान। बालक बोला, तेरे काका का भेजा हुआ तेल लेने आया हूं। कहकर उसने छोटी पोटली पकड़ा दी। श्रीधर ने खोली। अंदर चांदी के सिक्के थे, जितना उसका पूरा कर्ज था। सुबह जब साहूकार आया, श्रीधर ने सारे पैसे लौटा दिए। साहूकार चौंक गया, ये पैसे कहां से आए? श्रीधर ने रात की घटना बताई। साहूकार के पांव कांप गए। वो बोला, वृंदावन में ऐसा वेश तो सिर्फ कन्हैया पहनते हैं। सारा गांव समझ चुका था, रात में दस्तक देने वाला कोई बालक नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त का कर्ज चुका गए। यदि आपकी भी शनि देव की 7.5 चल रही है, भैया चल रही है, या फिर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं, तो आप 6 जून 2024 शनि जयंती के दिन ये 2 उपाय करके शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, प्रातःकाल स्नान करके शनि देव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाए। ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ करें। दूसरा, काले तिल, काले उड़द और काले वस्त्र गरीबों को दान करें। गरीबों को भोजन कराएं। शनिदेव श्री कृष्ण के भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई, तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाएगा। 17वीं सदी में भद्राचलम के कर कलेक्टर कंचेरला गोपीनाथ को एक देव दर्शन मिला। जंगल की एक टूटी झोपड़ी में राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियों को भीगते और धूप में तपते देखकर उनका हृदय पिघल गया। परिणाम की चिंता किए बिना उन्होंने पूरा सरकारी खजाना एक भव्य राम मंदिर के निर्माण में लगा दिया। लेकिन जब गोलकुंडा के नवाब तानाशाह को इसका पता चला, तो उसने इसे राजद्रोह मानकर गोपीनाथ को अंधेरी जेल में डाल दिया। 12 वर्षों तक उन्हें यातनाएं दी गई, पर उनकी भक्ति नहीं टूटी। उन्होंने जेल की दीवारों को घिस घिस कर राम, सीता और हनुमान के चित्र बना दिए, जो आज भी वहां मौजूद हैं। फिर आधी रात एक चमत्कार हुआ। नवाब की नींद के बीच 2 दिव्य योद्धा प्रकट हुए, रामू और लक्ष्मी नाम बताकर, और उसके सामने 6 लाख सोने की मोहरें रख दी। सुबह जब नवाब जागा, तो वही मोहरें सच में उसके बिस्तर के पास पड़ी थीं। उसने समझ लिया, ये स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण थे। नवाब रोते हुए जेल पहुंचा, गोपीनाथ के चरणों में गिरा, माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। उसी दिन से गोपीनाथ रामदास कहलाए और भद्राचलम राम मंदिर भक्ति का वो धाम बना, जहां भगवान ने स्वयं अपने भक्त का कर्ज चुकाया। रात के समय दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर में गहरा सन्नाटा था। पुजारी अकेले गर्भगृह की सफाई कर रहे थे कि तभी सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति के पास से हल्की नीली दिव्य रोशनी फैलने लगी। पहले तो पुजारी को लगा कि आंखों का भ्रम है, पर देखते ही देखते मूर्ति के होठों और आंखों में जान सी आने लगी। उसका स्वरूप धीरे धीरे जीवंत होने लगा। अचानक भारी खड़ाओं जैसी आवाज गूंजी और सोने की मूर्ति धीरे से अपने सिंहासन से उतरी। पुजारी भय और भक्ति में कांपते हुए पीछे हट गए।
मूर्ति उनके सामने आई। उसके चरणों से गर्म सुनहरी रोशनी फैल रही थी, जैसे पूरा मंदिर जाग उठा हो। दिव्य स्वर में मूर्ति ने कहा, डरो मत, आज मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार करने आया हूं। पुजारी के आंसू बह निकले। वे मूर्ति के चरणों में गिर पड़े और जैसे ही उन्होंने आंखें उठाई, मूर्ति वापस अपने सिंहासन पर उसी पुरानी निश्चल अवस्था में थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जमीन पर पड़े प्रभामंडल के निशान बता रहे थे कि रात को गर्भगृह में सचमुच भगवान स्वयं चले थे।